हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको मैंने ट्रांसलेट करना सिखाया था, जिसमें बताया था कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। तो सब्जेक्ट को मैंने बताया था कि ये कैसा हो सकता है और वाक्य में किस तरह से आ सकता है और किस किस प्रकार से आ सकता है। तो मैंने इसको बताया था कि ये दो प्रकार से आ सकता है। अब हम सीखेंगे कि वर्ब क्या चीज़ होता है, क्योंकि भाई कोई भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए उसमें जो चीज़ें हमें मिलती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो हमें ट्रांसलेट करने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि ये वर्ब क्या चीज़ होता है। वर्ब का नाम होता है बाबू क्रिया। इसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन अगर जानना चाहेंगे तो ये समझ लेंगे कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर बीइंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि एक ऐसा शब्द जिससे किसी चीज़ का होना या करना पाया जाता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर बीइंग और doing something is called verb। यही होता है बाबू वर्ब का डिफिनीशन। अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर बीइंग और डूइंग समथिंग, ऐसा शब्द जिससे किसी चीज़ का होना या करना पाया जाता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है वर्ब। कैसा कैसा, ये अगर लिख लिए हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। कैसा कैसा होता है ये देख लो। वर्ब दो प्रकार से मिलेगा। कौन कौन सा? एक तो मिल जाएगा हमें ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाएगा जिसको हम नाम देते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसको मुख्य क्रिया बोलते हैं बाबू, मुख्य क्रिया बोलते हैं इसको। और ये जो होता है सहायक क्रिया होता है, इसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, और इसको मेन वर्ब, एक्शन वर्ब भी बोला जाता है इसको, और इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। देखो बाबू, इससे जैसे हम बात कर दिए, यहाँ हमने लिख दिया इज और यहाँ हमने लिख दिया गो। ये जो है जैसे हमने लिखा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, इस वाक्य से ये पता चलता है कि यह एक कुर्सी है। यानी कि इस वाक्य से कुर्सी का होना बताता है। यानी कौन बता रहा है? इज जो बता रहा है कि कुर्सी है, यानी कुर्सी के होने का सेंस दे रहा है इज। तो ये इज क्या है? हमारा वर्ब है। और ये भी है जैसे हमने कहा कि ही गोज, वह जाता है, तो इसमें भी काम करने का सेंस हो रहा है, यानी जाने की क्रिया हो रही है। यानी ही क्या कर रहा है? इसका एक्शन क्या है? एक्शन क्या है बाबू? जाना, जाना इसका एक्शन है। तो ये भी क्या है? ये भी वर्ब है। इन्हीं दोनों में मैं डिफरेंस अभी दिखा रहा हूं, आप कंटिन्यू बने रहो। अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या चीज होता है। तो हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, इट से जो कुछ भी आते हैं, इससे किसी चीज का होना पाया जाता है। जैसे दिस इज ए मार्कर, यह मार्कर है, या दिस इज ए कैप, कुछ भी, तो उससे होना या किसी चीज का करना पाया जाएगा। यानी कि बस ये समझ लेंगे कि किसी चीज का होना या करना पाया जाएगा तो वो वर्ब होगा। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने लिखा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या चीज़ आ सकता है और कितने होते हैं। हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ हमने लिखा था अभी मेन वर्ब। अब देखो, इनकी टोटल संख्या 24 होती है, और इनकी तो लिमिटलेस होती है, अनलिमिटेड होती है। ये कह दो कि अनलिमिटेड होती है, लिमिटलेस होती है। इनकी कोई सीमा ही नहीं, कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं जिनकी संख्या लिमिटेड है। यानी टोटल कितनी है? 24 है। और इनको हम बांटेंगे कैसे? इनको 3 प्रकार से बांटेंगे। 3 प्रकार से कौन कौन सा देख लो। जिसको पहला नाम देते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा नाम देंगे हम मॉडल्स ऑक्सिलरी, और तीसरा सेमी मॉडल।
यही 3 होते हैं। इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। देखो, अब प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में बात करते हैं हम। प्राइमरी एक्सिलरी क्या चीज़ होता है? एक्सिलरी जैसे हम बात करें तो इसमें संख्या होती है बाबू, इसमें प्राइमरी एक्सिलरी की संख्या होती है टोटल 11 होता है, और इसमें होता है बाबू, इसमें 10 होता है और इसमें 3 होता है, यानी टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे इसमें होता है डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। अब इसको और देखते हैं इस मॉडल्स में क्या क्या होता है, 10 कौन कौन सा होता है। जैसे बात करें हम 10 की तो देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, ought to, must। अब इसकी संख्या काउंट कर लो, देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी 10 हो गया। तो इतना मॉडल एक्सिलरी 10 होता है। और इसमें देख लेते हैं कि सेमी मॉडल क्या होता है। सेमी मॉडल में नीड होता है बाबू, डेयर होता है और यूज टू होता है, ये 3 होते हैं। तो टोटल मिलाकर के इनकी संख्या 24 हो गई। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। तो ये सब होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इतना ही होता है टोटल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मैं इनका बारी बारी से यूज भी सिखाऊंगा कि कौन सा वर्ब कहाँ यूज किया जाता है और कैसे इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया है। तो इसके अगले पार्ट में मैं मेन वर्ब को सिखा दूंगा कि मेन वर्ब क्या चीज़ होता है और उसको कैसे हम टेंस में यूज़ करते हैं।